अस्सलाम वालेकुम। इस उम्मीद के साथ कि आप खैरियत से होंगे, मैं हूं ज़ियाउर रहमान ज़िलच। आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कि हम बुरी आदत से निजात कैसे हासिल कर सकते हैं। इस मौजू के इंतखाब करने की वजह ये बनी, मैं क्लास में था, बच्चों को पढ़ा रहा था। एक बच्चे ने सवाल किया, सर अगर कोई नौजवान बुरी आदत का शिकार हो जाए तो वो उससे कैसे निजात हासिल करे। उसके साथ तो मैंने चंद चीज़ें शेयर की और उसको शायद मैंने मुतमईन भी कर लिया, उसको उससे निजात पाने का शायद हल भी बता दिया। लेकिन मैंने ज़रूरी समझा कि ये वीडियो बहुत सारे नौजवानों की ज़रूरत बन सकती है, तो मुझे इसे कैमरे में सेव करके लोगों तक पहुंचाना होगा। इसके लिए आज के इस मौजू का इंतखाब किया। उम्मीद है आप इस वीडियो को आखिर तक सुनेंगे और दूसरों तक भी पहुंचाएंगे ताकि बहुत सारे नौजवान बुरी आदत से निजात हासिल कर सकें। याद रखिएगा, बुरी आदत हो या अच्छी आदत हो, आदत बनती कैसे है इस अमल को समझना बहुत ज़रूरी है। बुरी आदत हो या अच्छी आदत हो, कैसे बनेगी? आदत बनती है किसी अमल के बार बार करने से। जब आप एक ही अमल को कई बार करते हो तो वो अमल आपकी आदत बन जाता है। एक चीज़, ये पहला स्टेप हुआ। आदत बनती है जी बार बार कोई अमल करने से। एक ही काम को आप कई बार करोगे तो वो अमल आपकी आदत बन जाएगी। अब अमल कैसे बनता है ये जहन में रखिएगा। अमाल जितने भी आप डेली रूटीन में करते हैं, जो काम आप कर रहे होते हैं, हर अमल की बुनियाद आपकी सोच पर बनती है। आपकी सोच हर अमल की बुनियाद होती है। जहन में आप क्या सोच रहे हो वही आपका अमल बनता है। दुनिया में कोई एक भी अमल ऐसा नहीं, दुनिया में कोई ऐसा एक भी फेल नहीं, ऐसा कोई एक भी काम नहीं जो बगैर सोचे हुआ हो। यकीनन पहले सोच पैदा होती है, फिर कोई अमल आता है। अमल उसी सूरत में पॉसिबल है जब तक सोच होगी। अगर सोच नहीं है तो अमल नहीं बन सकता। अगर अमल बार बार ना किया जाए तो वो आदत नहीं बनती। यानी आदत के बनने की वजह अमल है, कोई फेल है जिसे आप बार बार करते हो। और फेल कब वजूद में आता है? जब सोच पैदा होती है। सोच कैसे पैदा होती है ये समझना बहुत ज़रूरी है। हर इंसान की 5 हिस्से होते हैं। उन 5 हिस्सों से जो नॉलेज मिलता है उससे सोच बनती है। याद रखिएगा, आपके पास जितनी मालूमात है, आपके पास जितनी नॉलेज है, वो सारे की सारी नॉलेज यहाँ पे महफूज है और उसका सोर्स वो 5 हिस्से हैं जिनके ज़रिए आपने हासिल किया है। इन 5 हिस्सों के अलावा कोई सोच पैदा हो ही नहीं सकती, कोई नॉलेज आपके जहन में पहुँचा ही नहीं। या तो आपके छूने से आपको नॉलेज मिला, या सुनने से नॉलेज मिला होगा, या आपको चखने से नॉलेज मिला होगा, या सूंघने से नॉलेज मिला होगा, या फिर आपको देखने से नॉलेज मिला होगा। इन 5 हिस्सों के अलावा कोई दूसरा सोर्स नहीं है जिससे जहन में मौजूद नॉलेज, जितना भी डाटा आपके पास, उस सारे के सारे का सोर्स ये 5 हिस्से हैं। अगर आप कोई स्टडी करते हैं तो या तो देख के किए, आपने देखा और याद कर लिया, आपके जहन में महफूज हो गया, या आपने किसी से सुना, आपके जहन में महफूज हो गया, या किसी चीज़ को आपने सूंघा और जहन में महफूज हो गया कि वो कैसी खुशबू रखती है या बू रखती है। आपने किसी चीज़ को छुआ और आपने बता दिया कि वो कैसी कैफियत रखती है, वो सख्त है, नरम है, आपके जहन में महफूज हो गया। आपके पास जितना नॉलेज जो आपके जहन में है वो इन 5 हिस्सों के ज़रिए आया। अब देखिए, हम फिर से उस अमल को दोहराएंगे। आदत बनती है अमल के ज़रिए, अमल बनता है सोच के ज़रिए, सोच आती है इन 5 हिस्सों के ज़रिए। अब ये 5 हिस्से कहाँ कहाँ इन्वॉल्व होती हैं ये समझने की ज़रूरत है। इसी से आप बुरी आदत से निजात हासिल कर सकते हैं। याद रखिएगा, 5 हिस्से जहाँ जहाँ से नॉलेज की कलेक्शन करेंगी, जहाँ जहाँ से डाटा कलेक्ट करेंगी, वो उसको कहते हैं आपकी सोहबत। आपकी कंपनी कैसी है, आप किन दोस्तों के साथ बैठते हो, आपका उठना बैठना किन लोगों के साथ है, आप क्या स्टडी करते हो, मोबाइल पे क्या विज़िट करते हो, आप लैपटॉप पे क्या वॉच कर रहे होते हो, ये सारी आपकी सोहबत का हिस्सा है। आपकी सोहबत जैसी होगी वैसी आपकी सोच बनेगी, जैसी आपकी सोच होगी वैसा आपका अमल होगा। और किसी अमल को जब आप बार बार करोगे तो वो अमल आपकी आदत बन जाएगा। अगर आपकी सोहबत ख़राब है, आपकी सोहबत बुरे लोगों की है, आपकी सोहबत बुरी है, तो आपकी सोच बुरी होगी। अगर आपकी सोच बुरी है तो आपके अमाल बुरे होंगे। अगर आपके अमाल बुरे हैं और उनको आप बार बार करते हो तो वो अमाल आपकी बुरी आदत को जन्म देंगे, जिससे छुटकारा आप हासिल करना चाहते हैं। अब छुटकारा हासिल करना है तो जानना होगा इस बुरी आदत की सबसे बड़ी वजह क्या थी।
इसकी बुनियाद क्या थी? तो इसकी बुनियाद है कि आपकी सोहबत कैसी है, आपका उठना बैठना किन लोगों के साथ है, मोबाइल पे सबसे ज़्यादा किन लोगों से कांटेक्ट है, आप कौन सी वीडियो सबसे ज़्यादा वॉच करते हैं, किन लोगों की पोस्ट सबसे ज़्यादा देखते हैं, कैसा डाटा आप सबसे ज़्यादा रीड करते हैं, कौन सी किताबें आप पढ़ते हैं, आपके दोस्तों का तल्लक किस इलाके से है, कैसा है, उठना बैठना किन लोगों के साथ है, कहाँ ज़्यादा घूमते फिरते हैं, ये चेक कीजिए और उसको बदल दीजिए। आप अच्छे लोगों में उठना बैठना शुरू कर दीजिए, अपनी फील्ड से रेलिवेंट डाटा को स्टडी करना शुरू कर दीजिए, अपनी फील्ड से रेलिवेंट वीडियोस को देखना शुरू कर दीजिए। ऐसी वीडियोस को देखें जो आपकी ज़िंदगी में मुस्बत तब्दीली ला सकें, ऐसी वीडियोस को देखें जो आपकी नॉलेज बढ़ा सकें, ऐसी वीडियोस को देखें जो आपकी ज़िंदगी में कोई वैल्यू ऐड कर सकें, ऐसी वीडियोस को देखें जो आपकी ज़िंदगी में कोई नई स्किल ला सकें। और उन तमाम वीडियो से, उन तमाम डाटा से, उन तमाम वेबसाइट से दूर रहें जो वीडियो, जो डाटा, जो वेबसाइट्स आपको बुरी सोहबत की तरफ ले जाएं, जो आपकी बुरी सोच की तरफ ले जाएं, जो आपको बुरे अमाल की तरफ ले जाएं और आखिरकार वो बुरी आदत का सबब बने। अगर आप चाहते हैं बुरी आदत से निजात हासिल करना तो फिर एक ही हल है, अपनी सोहबत को बदल लीजिए, अपनी कंपनी को बदल लीजिए। कंपनी सिर्फ चंद दोस्तों का नाम नहीं है, आपके मोबाइल की कंपनी, आपके लैपटॉप की कंपनी और इसके साथ साथ उन तमाम वेबसाइट की कंपनी जिनके साथ आपका उठना बैठना होता है। वो तमाम तर सोहबतें बदल लें जहां आपकी 5 हिस्से इन्वॉल्व होती हैं। जिन चीज़ों को आप देखते हो, जिन चीज़ों को आप छूते हो, जिन चीज़ों को आप सूंघते हो, जिन चीज़ों को आप सुनते हो, इन तमाम 5 हिस्सों के सोर्स को बदल दीजिए। आप बुरी आदत से निजात हासिल कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। इस वीडियो को दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि आपके साथ साथ बाकी नौजवान भी बुरी आदत से निजात हासिल कर सकें। अल्लाह हाफिज़।